प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं जो कि 12 नवंबर से स्टार्ट है। उसमें कि जीएस के जो है मतलब जीएस का फुल 5 जो है मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। यह दूसरा मॉक टेस्ट है जो कि RWA ऐप पर फ्री आपको वीकली मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। यह 2 नवंबर का यह मॉक टेस्ट है जिसका कि जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। साथ ही इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाती है। तो पहला प्रश्न है कि संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा दल बदल विरोधी कानून, यह दल बदल विरोधी कानून जो है यह जोड़ा गया था किस 10वीं अनुसूची में है। ठीक है। कानून के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लिया जाता है। तो दल बदल कानून से रिलेटेड जो राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार जो है विधानसभा के अध्यक्ष के पास है या फिर विधान परिषद के सभापति के पास ये जो है अधिकार है। यही निर्णय ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। अगर ये निर्णय कानून के विरुद्ध लिया तब इस पे उच्च न्यायालय अपना हस्तक्षेप करता है, अन्यथा यह हस्तक्षेप नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो चला था यह कारीगर और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना चलाया था ताकि उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग टूल्स उपलब्ध कराया जा सके। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। पारंपरिक कारीगरों में संलग्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रपति लूला की 2024 की यात्रा के दौरान भारत ब्राज़ील संबंधों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये है पहला है दोनों देशों ने आईपीसीसी के AR6 का हवाला देते हुए UNFCCC के अंतर्गत COP 28 से COP 30 तक संयुक्त जलवायु कार्रवाई का संकल्प लिया। ये विचार बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत ने ब्राज़ील की COP 30 अध्यक्षता का समर्थन करते हुए एक त्रिपक्षीय IBSI जलवायु कार्यबल का प्रस्ताव रखा। नहीं, ये नहीं रखा था। भारत और ब्राज़ील ने इसरो के गगनयान और अंतरिक्ष अभियानों पर सहयोग के लिए एक संयुक्त अंतरिक्ष परिषद की स्थापना की। नहीं, यानी केवल एक राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में पहली बार दक्षिण एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुई। भारत में पहली बार दक्षिण एशियाई खेल जो है 1987 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे 1987 में। इस खेल का जो है पहले नाम था क्या, दक्षिण एशियाई फेडरेशन। क्या नाम था? दक्षिण एशियाई फेडरेशन इसका पहले नाम था। यह आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन द आर्गुमेंटिव इंडिया, एक पुस्तक है ये, द आर्गुमेंटिव इंडिया पुस्तक से सही रूप से संबंधित है। पहला, यह निबंधों का संग्रह है। तो द आर्गुमेंटिव इंडिया ये जो है निबंधों का एक संग्रह है जिसमें कि भारत के बौद्धिक इतिहास, पहचान और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं का परीक्षण कराता है। ऑप्शन एक कथन सही है। दूसरा है पुस्तक के लेखक साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता है जिन्होंने इसी कृति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो नहीं। तीसरा है ये निबंध भारत के लोकतांत्रिक विमर्श पर टैगोर, अशोक और अकबर जैसी हस्तियों के प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये भी राइट कथन, यानी कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो बिम्स्टेक का जो है फुल फॉर्म होता है BC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि बी से बे ऑफ बंगाल हो गए। बे ऑफ बंगाल जो है इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का एक पहल है बिम्स्टेक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित हो सकती है जब प्रकाश निम्नलिखित स्थानों से होकर गुजरता है। तो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब जो है एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम, और जिसमें कि आपतन कोण पर जो क्रांतिक कोण हो से वो ज़्यादा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया तब होती है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना MKSP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो NRLM के तहत है। तो ये कौन सी है, तो उद्देश्य इनका है कि कृषि में महिलाओं को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, भारत में शहरी विकास में ग्रामीण से शहरी प्रवास एक प्रमुख योगदान करता है। शहरी विकास तो हाँ, तभी क्योंकि ग्राम से लोग शहर की ओर काम करने जाते हैं, रहने जाते हैं, इसलिए शहर का विकास हो पाया। ऑप्शन नंबर ए राइट, मतलब कथन एक सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर और शिक्षा सुविधाएं प्रवासियों को आकर्षित करती हैं। ये भी सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायी असेंबली जिसे कहते हैं के लिए प्रावधान है। तो आर्टिकल 168 में जो है विधानमंडल यानी विधानसभा की चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, आर्टिकल 168। राज्य में विधानमंडल है यानी विधानसभा जिसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के तहत परिभाषित एक नया अपराध है। तो कौन सा है, तो ये जो आतंकवादी कृत्य है यह एक नया अपराध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, इसे एक नए अपराध के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है। पहला बात तो है चावल, चावल एक खरीफ फसल है। कपास भी एक खरीफ फसल है। इसके अलावा गेहूं, गेहूं नहीं है, ये रबी फसल है। ठीक है। सरसों, सरसों भी रबी फसल है। मक्का ये खरीफ फसल है, और जौ जो है ये भी जौ ये भी क्या है, यह भी खरीफ फसल है। तो कहता है कौन सा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये भी खरीफ फसल नहीं है, यानी कि ये भी रबी फसल है। जो तो चावल खरीफ फसल है, कपास खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल हो गए, और सरसों रबी फसल, और जौ भी रबी फसल है। बाकी ये तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 4, 6 जहाँ होगा 3, 4, 6, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से शासकों और उनके तत्काल उत्तराधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इल्तुतमिश, ये नहीं। कहते हैं तत्काल उत्तराधिकारियों कौन सा युग्म से, इब्राहिम लोदी और बाबर, ये सही है। ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीवारों एवं अन्य पृष्ठों से पुनरावृत्त परावर्तन के कारण किसी बड़े हॉल में ध्वनि के सुनाई देने रहने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। जैसे किसी बड़े हॉल में है, वहाँ पर ध्वनि बार बार लौट के आती हैं, कुछ बोलती हैं, तो इको टाइप सी, तो इसे अनुरणन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, इसी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेमा मालिनी जिसे अप्रैल 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वह मथुरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं कौन है, तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18,
क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों के सहमत नहीं था। 1941 में उन्होंने कलकत्ता स्थित अपना घर छोड़ दिया और जर्मनी होते हुए सिंगापुर पहुंच गए तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यह प्रश्न में वह लीडर कौन है? तो कौन थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है? तो कौन सी मिसाइल है? तो NASM-SR यह जो है भारत डीआरडीओ द्वारा विकसित एक पहला स्वदेशी एयर लॉन्च्ड एंटी शिप है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी जो है राजा की मूर्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी हुई थी? तो ये एस्टीएटाइल का बना हुआ था। एस्टीएटाइल का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में अफगानिस्तान की निम्न रैंकिंग का मुख्य कारण क्या था? अफगानिस्तान जो सबसे निचले स्तर पे रहा, क्यों? क्योंकि महिलाओं की वहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो गई, तो वहाँ पर सामाजिक अशांति बहुत फैल गया था, इसलिए उसकी रैंकिंग सबसे नीचे है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेड शब्द सामान्यतः किस भारतीय खेल से जुड़ा हुआ है? रेड शब्द जो है कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा प्रमुख सुधार प्रस्तावित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है संघीय सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएंगे। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विटामिन के कार्य की कमी विकार से सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा? विटामिन ए की कमी जो है कैल्शियम अवशोषण को बढ़ा देता है, इससे स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन ए से स्कर्वी रोग होता है, ये सही है। बी है, विटामिन डी दृष्टि वर्णक को नियंत्रित करता है और विटामिन डी की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, ये भी सही है। और सी है, विटामिन B12 तंत्रिका कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है और इसकी कमी से रक्तअल्पता होता है, तो ये नहीं, गलत है। विटामिन सी रक्त का थक्का जमने में सहायक और इसकी कमी से रतौंधी होती है, तो हम विटामिन सी की कमी से रतौंधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। कौन सा? बी करेक्ट आंसर हो, सॉरी बोल रहे बी, ये सी नंबर में ए बी और ये सी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप यह भी बताइए क्या इसका अगला जो सेट है यह आपके लिए लाया जाए, क्या आपके लिए हेल्पफुल है? तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, साथ ही वहाँ पर ये क्विज फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस उपलब्ध होते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करें। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।